नमस्कार। आज की रीजनिंग की क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज वृत्त से संबंधित जो प्रश्न आते हैं परीक्षा में, उन प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, आज इस संबंध में इस क्लास में हम सब लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, वृत्त कितने प्रकार के, एक रीजनिंग में इस प्रकार का जो प्रश्न पूछा जाता है, वृत्त जैसे उसमें बने होते हैं। तो देखिए, पहला उसमें वृत्त होता है एक इस तरीके का। एक पहला वृत्त जो होता है वो आपको 3 वृत्त उसमें दिखाई देंगे, ठीक है। फिर दूसरा जो वृत्त होगा वो आपको इस तरीके का होगा। तीनों वृत्त जो है वो अलग अलग होंगे। और तीसरा जो वृत्त होगा वो होगा, एक वृत्त के अंदर 2 होंगे और एक वृत्त अलग होगा। फिर उसके बाद में चौथा जो वृत्त हमारे पास होगा वो होगा, एक वृत्त के अंदर 2 वृत्त इस तरीके से बने होंगे। तो आप के पास 4 वृत्त इस प्रकार होंगे। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं पहले वाले वृत्त को। तो पहले वृत्त में देखिए 3 वृत्त हैं, एक अंदर है, दूसरा फिर उसके ऊपर है, तीसरा सबसे बाहर है। माने कि एक वृत्त के अंदर दूसरा और दूसरे के अंदर पहला वृत्त शामिल है। तो ये संबंध क्या दर्शाता है? ये संबंध आंतरिक संबंधों को दर्शाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई विद्यालय है, तो विद्यालय एक हो गया एक वृत्त के लिए विद्यालय, और विद्यालय के अंदर कक्ष जहाँ पढ़ाई होती है, जिस क्लासरूम है, वो एक क्लासरूम या कक्ष का नाम दिया जाएगा, तो वो दूसरे वृत्त के लिए हो गया। फिर होता है ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड ये शब्द होंगे। मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास एक है विद्यालय, विद्यालय है, और दूसरा है कक्ष, फिर है श्यामपट, श्यामपट। अब देखिए इसमें क्या संबंध है, ये पहले वाले वृत्त के लिए समझा रहे हैं कि इसमें क्या संबंध बनेगा। विद्यालय यानी विद्यालय के अंदर हम, यानी कि एक बड़ा सा वृत्त है, ये विद्यालय को शो करता है, दिखाता है। और विद्यालय के अंदर ये कक्ष, यानी कि विद्यालय के अंदर ही कक्ष होता है, क्लासरूम होता है, वो विद्यालय के अंदर बनेगा। उसका वृत्त कहाँ बनेगा? तो उस बड़े वृत्त यानी विद्यालय वाले वृत्त के अंदर बनेगा। फिर अगला है हमारे पास श्यामपट। तो श्यामपट कहाँ होता है? कक्ष के अंदर, यानी कि कक्ष के अंदर जो होता है श्यामपट होता है। तो ये जो संबंध बनेगा, इस तरीके का जो आंतरिक संबंध होगा, उसके लिए हमारे पास होगा पहला वृत्त इस तरीके का। इसमें तीनों वृत्त होंगे और एक वृत्त के ऊपर दूसरा और दूसरे के ऊपर तीसरा वृत्त बना होगा, ठीक है। तो ये संबंध हम इस तरीके से समझते हैं। अगला जो वृत्त है हमारा, जैसे इसमें दिया है, अगला वृत्त जो दिया है दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे ये जो वृत्त है ये वाला, तो ये किस लिए होता है, किस संबंध को दर्शाता है? तो इसमें किसी भी, माने 3 वृत्त होते हैं, ये तीनों ऐसे संबंधों को दर्शाते हैं जिसमें कोई आपस में आंतरिक संबंध है ही नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने विद्यालय की बात की थी, तो विद्यालय एक हो गया, दूसरा खेत हो गया, और तीसरा हमारा सड़क हो गई। तो इसमें क्या संबंध है? विद्यालय के अंदर खेत नहीं हो सकता, खेत के अंदर विद्यालय नहीं हो सकता, और सड़क खेत के अंदर नहीं है, और ना ही ये सड़क के अंदर विद्यालय है, ना विद्यालय के अंदर सड़क है। तो इस तरीके का संबंध हो जाएगा। तो यानी कि तीनों में कोई संबंध नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने श्यामपट लिख दिया, श्यामपट, और लिख दिया बाइक, बाइक लिख दी, और नदी लिख दी, तो इनमें आपस में क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। तो इसके लिए हमारा श्यामपट अलग है, बाइक अलग है, और नदी अलग है। तो इसके लिए हमारा दूसरा वाला वृत्त समूह जो होता है वो चुना जाएगा, ठीक है। अब इसी में हम देखते हैं जो हमारे पास तीसरा वृत्त समूह है, ये कब अपनाया जाएगा, कब लगाया जाएगा सवालों में, इसका आंसर कब दिया जाएगा, तो उसको भी समझ लेते हैं। तो ये वाला देखिए, अब तीसरा वाला वृत्त, तो इसमें क्या है, एक वृत्त के अंदर 2 वृत्त हैं और एक तीसरा वृत्त जो है वो अलग है। तो इसको क्या होता है, इनमें क्या संबंध है? माने 2 में तो आंतरिक संबंध होगा, लेकिन एक जो तीसरा वृत्त है उसमें इन दोनों वृत्तों से कोई मतलब नहीं है, यानी कि इनका संबंध उस वृत्त से नहीं है। जैसे मान लीजिए फल हैं,
और फल में आम दे रखा है और दूसरा दे रखा है सड़क। ठीक, तो इसमें आप देखिए हमारे पास फल है, फल आम है और सड़क है। तो फल यानी फल के अंदर आम आ जाएगा, फल के अंदर आम एक फल है, तो बड़ा वृत्त फल का ले लेंगे और आम उसके अंदर, यानी फल के अंदर आम आएगा, आम का वृत्त आएगा। फिर देखिए सड़क, इनका सड़क से कोई लेना देना नहीं है, तो इन दोनों में तो आंतरिक संबंध है, पर ये अलग है, सड़क अलग है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो उसका वृत्त जो है वो अलग हो जाएगा। तो ये संबंध यानी दो में आंतरिक संबंध होगा। और अगला जो है हमारे पास जो शब्द दिया रहा होगा, सड़क या नदी कुछ भी हो सकता है, तो वो इनसे अलग होगा, दो में आंतरिक संबंध होगा और एक अलग होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इसको हल करेंगे। आगे देखते हैं चौथा वाला जो संबंध है। अब ये चौथा वाला जो वृत्त है, तो चौथा वाला वृत्त का कब उत्तर में लगाया जाएगा? तब ये देखिए चौथे में क्या एक बड़ा वृत्त है और उसके अंदर एक बड़ा वृत्त है, उसके अंदर दो वृत्त है छोटे छोटे। तो ये क्या है? तो इसका मतलब देखिए हमारे पास क्या है, अब हम देखते हैं जैसे बैग, एक शब्द है हमारे पास बैग, फिर है कॉपी और उसके बाद में है पेंसिल। अब इसमें देखिए बैग के अंदर कॉपी हो सकती है और पेंसिल भी होगी, लेकिन बैग के अंदर कॉपी है, कॉपी के अंदर पेंसिल नहीं। बैग के अंदर कॉपी है और पेंसिल दोनों है, तो ये हमारा संबंध क्या दर्शाएगा? यानी एक बड़ा सा बैग है, बैग के अंदर कॉपी है और पेंसिल भी है, लेकिन कॉपी और पेंसिल में कोई आंतरिक संबंध नहीं है, इसलिए इन दोनों के वृत्त क्या होंगे? अलग अलग रहेंगे। पर ये बैग के अंदर है इसलिए ऐसा होगा। अब एक उदाहरण मैं और देता हूँ आपको। जैसे घर है और घर में एक है दरवाज़ा है, फिर है खिड़की। ठीक, तो घर के अंदर दरवाज़ा है और खिड़कियां दोनों होती हैं, तो लेकिन दरवाजे के अंदर खिड़की नहीं होती है, इनमें आंतरिक संबंध नहीं है, लेकिन ये घर के अंदर सभी होंगे। माने घर वाला जो एक बड़ा सा वृत्त हो जाएगा और उसके अंदर एक हमारे पास क्या हो जाएगा? घर के अंदर हो जाएगा दरवाज़ा और खिड़की। ठीक, तो यानी कि ये दोनों वृत्त अलग अलग इसके अंदर बन जाएंगे। तो इस प्रकार इन वृत्तों का प्रयोग करेंगे। चलते हैं अब कुछ प्रश्न हल करते हैं। के ऊपर ये वृत्त दिए हुए हैं। पहला जो वृत्त दिया है उसमें 3 वृत्त हैं आंतरिक संबंध को दिखाते हुए, और दूसरा ऑप्शन दिया है जो तीनों वृत्त अलग हैं, और उसके बाद में तीसरा है तो उसमें एक वृत्त के अंदर 2 हैं, यानी कि 2 वृत्तों में आंतरिक संबंध है और एक अलग है। चौथे में दिया है एक वृत्त के अंदर दोनों वृत्त हैं। ठीक है, तो संबंध हम लोग समझ चुके हैं। प्रश्नों को समझते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें दिया है मेज, कुर्सी और पंखा। तो मेज, कुर्सी और पंखा दिया है। तो देखिए मेज, कुर्सी और पंखा के लिए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? देखिए मेज और कुर्सी में कोई संबंध नहीं है, मेज अलग है, कुर्सी अलग है और पंखा अलग है, तो यानी कि ये तीनों क्या है? अलग हैं। तो इनके लिए अलग तीनों वृत्त क्या होंगे? अलग होंगे, उनमें कोई भी संबंध नहीं होगा। उसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या होगा? 2, यानी कि 2 किसमें है? तो ये चौथे वाले ऑप्शन में 2 दिया है। तो चौथे वाले ऑप्शन में जो 2 दिया है यानी कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है? रसोई, कढ़ाई, कटोरी। रसोई दिया है, कढ़ाई दिया है, कटोरी दिया है। देखिए एक रसोई क्या होता है? एक रसोई घर होता है। रसोई में खाना बनाने के सारे बर्तन होते हैं, उसमें कढ़ाई भी होती है और कटोरी भी होगी। तो रसोई में बर्तन दोनों होंगे, कौन से? कढ़ाई और कटोरी। ये दोनों रसोई के अंदर होंगे, यानी कि रसोई एक बड़ा वृत्त है और उसके अंदर कढ़ाई अलग है और कटोरी अलग है, क्योंकि कटोरी और कढ़ाई में कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसके लिए जो वृत्त होगा वो कौन सा वृत्त समूह बनेगा? तो ये बनेगा हमारा चौथा वाला। देखिए यहाँ पर दिया है एक वृत्त के अंदर 2 वृत्त दिए हैं जो अलग अलग बने हुए हैं, उन दोनों में कोई संबंध नहीं है। यही संबंध दर्शाता है रसोई, कढ़ाई और कटोरी में।
तो हमारे पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दिया है चौथा और दूसरा है तीसरा। तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 1। तो इसमें जो हमारे पास उत्तर होगा वो होगा, इसका उत्तर हो जाएगा पहला, यानी कि चौथा वृत्त इसमें काम करेगा। क्योंकि चौथे वृत्त में क्या है, एक वृत्त के अंदर दोनों वृत्त बने हुए हैं और वो अलग अलग वृत्त हैं, दोनों में आंतरिक संबंध नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बगीचा पेड़ आम। बगीचा पेड़ आम, तो देखिए इसमें बगीचा एक बड़ा वृत्त हो जाएगा और पेड़ जो है, बगीचे में पेड़ होते हैं और पेड़ों में क्या हो सकता है, आम हो सकता है। यानी एक बड़ा वृत्त हम बगीचा का ले लें तो बड़ा वृत्त जो होगा वो बगीचे का होगा। मान लीजिए मैंने एक बड़ा वृत्त ले लिया बगीचे का, ठीक है, तो बगीचा के अंदर पेड़ होता है, ठीक, पेड़ का वृत्त इसके अंदर आ गया और पेड़ वो आम का भी हो सकता है। यानी कि पेड़ जो है, वो पेड़ जो बगीचा के अंदर जो पेड़ हैं वो आम के भी हो सकते हैं, तो इसलिए आम का पेड़ जो होगा वो इसके अंदर आ जाएगा, ये संबंध बनेगा इसमें। तो इसके लिए हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, तो इसमें ये देखिए पहला जो वृत्त समूह है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि पहला ऑप्शन दिया है 2 में आंसर दिया है पहला, तो पहला वृत्त समूह इसका सही उत्तर हो जाएगा।